नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं वो आप कह सकते हैं चाहे वो दिवाली पे हो अपनी या उससे भी पहले इस स्टॉक के ऊपर एक चर्चा हम कर चुके हैं। और सबसे ज़्यादा फोकस जो इस स्टॉक के ऊपर था मेरा तब था जब स्टॉक आप कह सकते हैं 150 के थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, इसका 52 वीक लो आप देखेंगे तो 137-140 के आसपास है, बट 145 के आसपास से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। यानी जब से हमने चर्चा की और ये लो लगभग लगा था मुझे लगता है मार्च 2023 के आसपास दोस्तों, वहाँ से जो स्टॉक ने तेज़ी दिखाई होगी। इवन दिवाली के समय से भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट आपको 150, अगर आप देखते हैं 150 152 भी देखते हैं तो स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा का तो रिटर्न दे चुका है। क्वार्टर 3 के नंबर्स आए वो बहुत अच्छे थे, बल्कि मुझे लगा था क्वार्टर 3 के नंबर्स इतने अच्छे लगे थे मुझे कि यहाँ से एक थोड़ी तेज़ी होती आपको दिखाई देगी, बट उतनी तेज़ी स्टॉक में हुई नहीं दोस्तों। बीच में एक बहुत बड़ा डर निवेशकों का ये था कि जो पेटीएम जहाँ से कंपनी अच्छा खासा सोर्स किया करती थी आप कह सकते हैं लोन्स, वहाँ से आप कह सकते हैं निवेशकों को ये डर था कि पेटीएम जो नीचे जा रहा है फिनटेक उसका क्या होगा। कंपनी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन उसके ऊपर भी दिया हुआ है दोस्तों। आप AB कैपिटल में अगर निवेशित या निवेश की सोच रहे हैं ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो इस प्रकार के स्टॉक होते हैं ना दोस्तों, इसमें कोशिश ये किया कीजिए हर एक क्वार्टर में इसमें पैनी नज़र रखा कीजिए, क्योंकि ये जो स्टॉक्स होते हैं ये चलते बहुत अच्छा है लेकिन गिरते ही बहुत अच्छा है। कंपनी जिस तरह से अभी इतना पॉजिटिव मोमेंटम ओवरऑल चल रहा है, खास करके NBFC इन तमाम फिनेंस स्टॉक्स में, कंपनी भी आने वाले समय बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टारगेट्स भी दे रही है। और जब भी कंपनियाँ बहुत एग्रेसिव टारगेट देने लग जाएं, ठीक है, तब आपको बहुत सोच समझ के उस स्टॉक में बने रहना है। ठीक है, तो AB कैपिटल कैसे आने वाले समय में दिखाई देगा, कौन सा वो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जहाँ पे निवेशक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे दोस्तों। यदि आप इस पर निवेशित हैं या निवेश की सोच है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर पूरा नहीं भी देख सकते हैं प्लीज़ लास्ट के जो 10 to 12 मिनट्स है जहाँ पे मेजर आप कह सकते हैं इन्वेस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है 10-15 मिनट्स के आसपास, उसको पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी आपकी क्वेरी होगी मुझे लगता है वो सॉल्व हो जाएगी। कोई भी अगर डर होगा स्टॉक को लेकर के तो वो सॉल्व होता हुआ आपको दिखाई देगा दोस्तों। ठीक है, आपकी कोई अन्य क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके ऊपर चर्चा करने की मैं कोशिश करूंगा दोस्तों। तो अब सीधा चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस हाईलाइट की तरफ। आप देखें जैसा पिछली बार था इस बार देखें तो जो लैंडिंग पोर्टफोलियो बना है दोस्तों AB कैपिटल का टोटल, उसमें 34% की तेजी आप कह सकते हैं बढ़ोतरी है और 6% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ोतरी है। ठीक है, टोटल जो AUM है, देखिए ये लैंडिंग पोर्टफोलियो है। ठीक है, मतलब जितना कर्ज दिया गया है ये टोटल AUM में आप देखेंगे तो 13% का जंप है और 2% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है। ठीक है, ग्रॉस प्रीमियम में 13% की जंप है। जो ओवर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है दोस्तों उसमें 29% का आपको तेजी देखने को मिल रही है। बात करते हैं कंसोलिडेटेड पैट की, यानी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, यहाँ पे 736 करोड़ रुपए आया है, यानी 39% का जंप है ईयर ऑन ईयर और 4% का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों। ठीक है, अब आप देखें तो 31 दिसंबर 2023 तक 1462 ब्रांचेस AB कैपिटल ने ओपन कर रखी थी। ठीक है, और इस क्वार्टर में 59 नई ब्रांचेस को ऐड किया गया है। तो देखिए एक बहुत ही एक प्यारे से स्नैपशॉट में आपको तमाम जो हाईलाइट थी परफॉर्मेंस की वो आपको मिल गई है। ठीक है, और इस एक वीडियो में जैसे मैंने पहले कहा दोस्तों एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें, इसलिए जो भी आपको यहाँ पे मैं आप कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें इस हाईलाइट में क्वार्टर हाईलाइट में छोड़ता दिखाई दूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्वेस्टर्स हाईलाइट में देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप ये देखें, आप परफॉर्मेंस और की मैट्रिक्स आप देखेंगे तो कंपनी के NBFC में आप देखेंगे तो 35% जंप आया है। हाउसिंग में आप हाउसिंग लोन बुक में देखेंगे तो 27% का जंप आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप AUM एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में देखेंगे तो भाई साहब डोमेस्टिक AUM जहाँ पे देखेंगे 11% का जंप है। और आप देखें यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की चर्चा करें तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आई है उसमें 42% का जंप है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में आप देखेंगे तो जो प्रीमियम ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है आप देखें इंडिविजुअल में तो 8% है और ग्रॉस प्रीमियम में 29% है दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी हम चर्चा करेंगे आगे। अभी एक स्नैपशॉट था तो मुझे लगा यहाँ पे इस फोटो को लगाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये इनकी ना एक आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा
फ्लैगशिप स्कीम है एबी कैपिटल की। क्या? इनका उद्योग प्लस, इसकी जो स्कीम है इसकी चर्चा हम जो पिछले क्वार्टर में किए थे, जब पिछले क्वार्टर में हमने इस कंपनी का एनालिसिस किया था तब भी कहा था कि उद्योग प्लस कंपनी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है एबी कैपिटल। ठीक है, ये एमएसएमईज को लेकर के टारगेट किया गया है, इसके बारे में बहुत बारीकी से हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे लगभग 180 करोड़ रुपए का टोटल डिसबर्समेंट, यानी पैसे ऑलरेडी दिए जा चुके हैं अभी तक। ठीक है, कैश फ्लो बैक लैंडिंग बाय यूजिंग ट्रेडिशनल अल्टरनेट डेटा सोर्स अलॉन्ग विद वैल्यू एडेड सर्विस फॉर एमएसएमई इकोसिस्टम। ये पूरी तरह इकोसिस्टम की तरह काम करता है दोस्तों। फाइनेंस आपको देगा, बिजनेस सोल्यूशन आपको देगा, और एबी जो आदित्य बिल्डर ग्रुप का इकोसिस्टम है उसकी आपको पूरी की पूरी आपको आप कह सकते हैं हेल्प करेगा। 4 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा के एयूएम है। आप कह सकते हैं स्पेसिफिकली सिर्फ उद्योग प्लस की बात हो रही है, ये 100 करोड़ का है। तो आप समझ रहे होंगे ये दिन दुगनी रात चौगनी करके तरक्की कर रहा है। और देखिए जब बिजनेस सॉल्यूशन में टैक्स फाइलिंग सिस्टम, अकाउंटिंग में टूल, ये तमाम चीज़ें आपको ये जो चीज़ ये प्रोवाइड कराती है। अब परफॉर्मेंस हाईलाइट में आप देखेंगे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, देखिए ऑफ Q3 एयूएम में 35% और 5% ईयर ऑन ईयर जंप है। ये हमने ऑलरेडी चर्चा कि ये नेट इंटरेस्ट इनकम आप देखेंगे तो उसमें 35% का जंप आया है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, रिटेल, एसएमएसएमई और एचएनआई लोन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो 39% का यहाँ पे आपको जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज और ये तमाम चीज़ों में, तो ये चीज़ें हैं। हम इसमें मैं आपको बताऊँ इतना जल्दी जल्दी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर इसमें इतना समय बीत जाता है कि जो मेन चीज़ें होती है वो हमेशा छूट जाती हैं, इसलिए यहाँ पे हम जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। ये एक और सेगमेंट ब्रेक है जहाँ पे अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, पर्सनल कंज्यूमर लोन, सिक्योर्ड बिजनेस, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। ठीक है, अब देखिए वेल डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम है, हमको पता ही है। कंपनी आप देखिए पर्सनल कंज्यूमर लोन कहाँ पे प्रेजेंस है, सेमी और अर्बन एरिया में। अनसिक्योर्ड बिजनेस सेमी और अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरिया में, माफ कीजिए सेमी और अर्बन बोल रहा हूँ, सेमी अर्बन एरिया। ठीक है, सिक्योर्ड बिजनेस सेमी अर्बन और एसएमई क्लस्टर, यहाँ पे सिक्योर्ड लोन दिया जाता है। कॉर्पोरेट और मिड मार्केट, ये टॉप 6 से 7 सिटीज में यहाँ पे किया। और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो जो टॉप के 6 to 7 क्लाइंट्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कम, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 1-on-1 इंटरेक्शन लगते हैं और ये रिलेशनशिप डायरेक्ट के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। ये प्रोडक्ट कंपनी जो आप कह सकते देती है सैलरीड प्रोफेशनल को, यहाँ पे कहा जा रहा है ये बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल को ये लोन है। तो ये तमाम चीज़ें मैं पॉज, आप कह सकते हैं पॉज करके थोड़ा देखना चाहे तो ठीक से पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, अब ये डिजिटल एडेप्टेशन जो कंपनी किस तरह से कर रही है, तो देखिए कंज्यूमर ऑनबोर्डिंग 99%, आप देखें कंज्यूमर एक्विजिशन फुली एजाइल टेक स्टैक फॉर डिजिटली ऑनबोर्डिंग कस्टमर। ठीक है, ईएमआई कलेक्टेड डिजिटली, 98% जो ईएमआई है वो डिजिटली कनेक्ट होती है। डिजिटल सर्विस अट्रैक्शन कितना है, 92% इनका। तो आप कहते हैं ईमेल बॉट एक्यूरेसी, यानी आप देखते होंगे भाई आप आजकल आज बहुत और बॉट चल रहे हैं कि भाई मेरा नाम ये है, मेरा नाम फलाना ढमकाना है, और जवाब देते हैं, तो 91% एक्यूरेसी के साथ वो काम कर रहे हैं। यानी एक काफ़ी शानदार टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विस कंपनी प्रोवाइड कर रही है अपने कस्टमर को, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए अंडर राइटिंग अप्रोच आप ये मान सकते हैं, बहुत ही लेमन लैंग्वेज बताऊं कि भैया किसको लोन देना है, किसको लोन नहीं देना है। ये ओवरऑल जो प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को अंडर राइटिंग कह सकते हैं आप, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरह किया जाता है। और देखिए अच्छी चीज़ क्या है, 91% जो लोन है ना वो उनको दिए गए हैं जिनका क्रेडिट स्कोर 700 से ऊपर है। ठीक है, 800 से ऊपर बहुत एक्सीलेंट होता है, बट 700 से ऊपर दिया जा रहा है, इट इज़ फिनोमिनल। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 95% जो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो दोस्तों, जो कि इंडिया में कंट्री में वन ऑफ द बेस्ट है, इंडस्ट्री में माफ कीजिएगा वन ऑफ द बेस्ट है। 11,000 से ज़्यादा नेटवर्क है हॉस्पिटल के, बेस्ट इंडस्ट्री, कैशलेस एनीवेयर दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार की तमाम चीज़ें ये कस्टमर की वहाँ पे एक बताया गया, पढ़ सकते हैं। अब आते हैं भैया जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से चर्चा होगी, वो है मेजर हाईलाइट्स फॉर द इन्वेस्टर। ठीक है, देखिए जैसा मैंने पहले कहा है, स्टॉक जो हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी वहाँ से 20% ज़्यादा भाग चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक करके। देखिए इस बार जो Q3 के नंबर्स आए उसमें गुड परफॉर्मेंस अक्रॉस बिजनेस सेगमेंट, और ये ना मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और देखिए
मैं बल्कि ये कहूँगा, मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि शायद स्टॉक यहाँ से थोड़ी तेज़ी और दिखाता, एटलीस्ट 200 को छू करके आता, बट ऐसा नहीं हुआ। इट्स ओके। आप देखिए, द NBFC बिजनेस सॉ रोबस्ट AUM ग्रोथ ऑफ 35% ईयर ऑन ईयर, 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और ये तब देखने को मिल रहा है जब स्मॉल टिकट पर्सनल लोन में आपको थोड़े स्लो डाउन देखने को मिल रहे हैं। मैनेजमेंट का ये प्लान है कि भैया कुछ हद तक कम किया जाए कंज्यूमर BNPL सेगमेंट, बैंकिंग, आप कह सकते हैं ये प्रकार के जो सेगमेंट होता है ना दोस्तों, यहाँ पर वहाँ पर जो चीज़ है उसे कम किया जाए उस सेगमेंट में। एंड रिमेन फोकस्ड ऑन ग्रोइंग द सिक्योर्ड बिजनेस। कंपनी अभी बहुत ज़्यादा जो फोकस कर रही है वो सिक्योर्ड बिजनेस की ओर कर रही है दोस्तों, ठीक है। बैंकिंग, फाइनेंस, पर्सनल लोन, इसमें थोड़ा सा कम ध्यान देने की कंपनी कोशिश कर रही है, ठीक है। जो NBFC बिजनेस है दोस्तों, उसने 2.41% का रिटर्न ऑन एसेट दिया है Q3 2024 में, जबकि वाइल द एसेट क्वालिटी सॉ सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो एसेट क्वालिटी है उसमें सिक्वेंशियली आप देखेंगे तो आपको इंप्रूवमेंट ही देखने को मिल रही है। बात करें 9 मंथ की 24 की, तो कंपनी, द होल्डिंग कंपनी इन्फ्यूज 16 बिलियन रुपीज, डॉलर नहीं है, 16 बिलियन रुपीज दोस्तों, इनटू द NBFC बिजनेस, ठीक है। अपने NBFC बिजनेस में कंपनी ने 16 बिलियन रुपीज डाले हैं, ठीक है। और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बिजनेस है दोस्तों, उसमें AUM ग्रोथ 28% की ईयर ऑन ईयर हमको देखने को मिल रही है, और 45% का ईयर ऑन ईयर डिस्प्लेसमेंट ग्रोथ है, विच इज ग्रेट। और 2% से ऊपर की ROE मुझे अच्छी लगती है, कंपनी ने वो दिया है। कंपनी का एक और जो नेक्स्ट बिजनेस दोस्तों वो क्या है, AMC बिजनेस, ठीक है। आप देखें, जो AMC बिजनेस है उसके जो पैट ग्रोथ आप कह सकते हैं उसमें 26% का आपको जंप देखने को मिल रहा है। और ये सबसे ज़्यादा अच्छा क्यों है, क्योंकि भाई साहब इक्विटी मार्केट है, AMC बिजनेस का सिंपल रोल है, मार्केट बहुत अच्छा भाग रहा है, हर कोई बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है, अपने पाप साफ करना चाहता है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी जब मार्केट अच्छा कर रहा है, तमाम AMC कंपनी अच्छा करती हैं, उनमें से एक ये है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है दोस्तों, एक स्टेबल आप कह सकते हैं मार्जिन प्रोड्यूस किया आउट 15.6%, और प्राइमरी ड्रिवन बाय मेंटेनिंग द यूलिप, जो 21% मिक्स हो गया इनके प्रोडक्ट मिक्स का, ठीक है। मैनेजमेंट का ये प्लान है फर्दर कि आने वाले समय में टू ग्रो वाइल मेंटेनिंग द प्रोडक्ट मिक्स। जो हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस है दोस्तों, उसमें तो 42% का जंप आपको प्रीमियम में देखने को मिल रहा है, वेयर इज द कंबाइंड रेशियो अगर आप देखेंगे 9 मंथ का, वो 121% रहा है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है माफ कीजिएगा, कि जो हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस है दोस्तों वो डिल प्रॉफिटेबल ड्यूरिंग, एक्सपेक्ट द हेल्थ ड्यूरिंग Q4, और जो Q4 के नंबर यानी नेक्स्ट क्वार्टर मार्च में कहा यह जा रहा है हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस से एक काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आपको एज अ कंपनी, आपको एज ए इन्वेस्टर देती हुई दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, और ये लाइन मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा, अगर आप वाकई सीरियस में निवेश करने के लिए आपको ये लाइन पढ़नी चाहिए। मैनेजमेंट ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि भैया जो इनका लैंडिंग AUM है, ओवरऑल AUM नहीं, जो इनका लैंडिंग AUM है, जो ये कर्ज देते हैं, उसको ये डबल कर पाएंगे आने वाले 3 सालों में। देखिए, नो डाउट ये बात हम सबको समझ में आ गई है, कंपनी अब जो एक कंज्यूमर BNPL इसमें अपना जो स्टेक कम कर रही है, और स्मॉल टिकट पर्सनल लोन सेगमेंट में कमी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी लगातार फोकस है अपने सिक्योर्ड बिजनेस को बढ़ाने में। क्लियरिंग द एयर ऑन द इम्पैक्ट फ्रॉम पेटीएम, मैनेजमेंट क्लैरिफाइड दैट इट हैज बीन स्लोइंग डाउन दिस चैनल सिंस जून 23। और देखिए, ये एक बहुत बड़ा सरदर्द था कि भाई साहब पेटीएम का साथ जो आदित्य बिरला है उसका बहुत ही आप कह सकते हैं एक अच्छा टाई अप था, लेकिन कंपनी ने बहुत पहले क्लियर कर दिया। और ये पिछले क्वार्टर में मैंने बात की थी कि जो आदित्य बिरला है वो पेटीएम के साथ ना धीरे धीरे काम कम कर रही है, और कंपनी ने अभी क्लैरिफाई ये किया है कि हम जून 2023 से कम कर रहे हैं। हैड स्टॉप BNPL लास्ट क्वार्टर एंड करेंटली दिस चैनल कंट्रीब्यूट ओनली 1% टू द पर्सनल कंज्यूमर लोन सोर्सिंग, यानी पेटीएम मात्र 1% कंट्रीब्यूट करता है इनके पर्सनल और आप कहते हैं बिजनेस लोन, आप कहते हैं पर्सनल और कंज्यूमर लोन सोर्सिंग को, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। बिजनेस लोन कंस्टिट्यूट 50% ऑफ द डिसबर्समेंट ड्यूरिंग Q3। बिजनेस लोन इस बार ओवरऑल का 50% हिस्सेदारी रखा है दोस्तों, ठीक है। एंड द कंपनी प्लान्स टू ग्रो इट्स कॉर्पोरेट एंड मिड मार्केट पोर्टफोलियो वाइल द कंपनी प्लान्स टू स्लो डाउन इट्स सोर्सिंग। कंपनी प्लान करेगी अपनी सोर्सिंग को स्लो डाउन करेंगे फिनटेक चैनल्स के थ्रू। जी हाँ,
देखिए जो हाल पेटीएम का हुआ, अब आप सुने होंगे कि भैया दूध भी दूध का जला छाछ फूक फूक करके पीता है, वही हाल है। एक फिनटेक कंपनी से झटका लगा है, तो कंपनी कह रही है कि भाई अब हमारा जो सोर्सिंग है ना फिनटेक चैनल से हम कम करेंगे, और जो अल्टरनेटिव चैनल्स है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच नेटवर्क, यानी जो ब्रांच नेटवर्क इतना मजबूत है वहां से हम करते दिखाई देंगे। और जो इनिशिएटिव ये उद्योग प्लेटफॉर्म के थ्रू, इसमें बहुत फोकस करेगी कंपनी, ठीक है। और आप देखिए डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो ऐप है वो आने वाले समय एयूएम ग्रोथ को बहुत मजबूती से बढ़ाएगा, यानी बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं। मैनेजमेंट ने ये भी रिएटरेट किया है कि आने वाले समय जो लैंडिंग है वो 3 साल में डबल हो जाएगा, ड्रिवन बाय द कंपनीज टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन और जो आदित्य बिरला ग्रुप का इकोसिस्टम। क्योंकि देखिए एक बात तो सही है, इतना बड़ा ग्रुप है, उसका फायदा फाइनेंस कंपनी को इनके मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आप देखें एनबीएफसी मार्चिंग अहेड बाय लेवरेजिंग इट्स एनालिटिक्स एंड टेक इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस तरह से कंपनी अपने जो टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के बलबूते नए नए कस्टमर को गेन कर रही है, नए नए बिजनेस चला रही है, अपने आप में फिनोमिनल है। आप देखें जो आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड दोस्तों हैज स्ट्रक्चर्ड इट्स बिजनेस मॉडल टू कैटर टू द लाइफ साइकिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ इट्स कस्टमर और प्रोवाइडर सुपीरियर टैट फॉर एमएसएमई कस्टमर। देखिए भैया इस प्रकार से किया गया है कि कोई भी अगर आदित्य बिरला कस्टमर है तो वो इस चीज को काफी अच्छे से उपयोग कर सकता है, ठीक है। आप देखें इट लेवरेजेस एनालिटिक्स एक्सटेंसिवली टू पावर्स कस्टमर लाइफ साइकिल जर्नी अक्रॉस ऑनबोर्डिंग, अंडर राइटिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। अब भैया देखिए कंपनी कह रही है कि जो ओवरऑल चाहे आप कह सकते हैं अंडर राइटिंग का काम होता है और कुछ लोगों को एयूएम में जोड़ना होता है, यानी आप कह सकते हैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, उस तमाम बिजनेस में तमाम जो आप कह सकते हैं एबी ग्रुप की सिनर्जी है उसका यूज किया जाता है और मैक्सिमम पॉजिटिविटी निकालने की कोशिश की जाती है। इट हैज मल्टीपल वेरिफिकेशन एल्गोरिदम, याद रखिएगा मल्टीपल वेरिफिकेशन एल्गोरिदम है। 30 से ज्यादा क्रेडिट इंजन है दोस्तों जो अंडर राइटिंग में सहायता करते हैं, और 25 ज्यादा स्कोर कार्ड है दोस्तों, मशीन लर्निंग है, मॉडल है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो भैया आप समझ रहे होंगे इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी टू ऑनबोर्ड इन आप कह सकते हैं आदित्य बिरला फैशन, ठीक है। अब आप देखें journeys are built on a resilient tech infra which provides a frictionless experience and lower that to customer translating to higher customer delight। देखिए ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे इंपॉर्टेंट ये था कि वो कंपनी अपने टेक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिनर्जी करके आने वाले समय में और भी ग्रोथ पोटेंशियल पे ध्यान दे रही है, ठीक है। आप देखें थ्राइविंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म अक्रॉस कस्टमर लाइफ साइकिल स्टेजेस दोस्तों। देखिए आदित्य बिरला हाउसिंग, ठीक है, ये एक आप कह सकते हैं हाउसिंग बिल्डर फाइनेंस है। ये एक फुल स्टैक, यानी आप फुल स्टैक डेवलपर सुने होंगे, फुल स्टैक मतलब जीरो वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर हाउसिंग फाइनेंस। ये एक फुल स्टैक मॉर्गेज प्लेयर है दोस्तों जिसकी प्रेजेंस अक्रॉस प्राइम, अफोर्डेबल और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में रहती है दोस्तों, जी हाँ, ठीक है। इट हैज डिलीवर्ड स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग हैसल फ्री एंड प्रेडिक्टेबल कस्टमर जर्नी। एक हैसल फ्री और प्रेडिक्टेबल कस्टमर जर्नी ये आपको दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, एट द फुलफिलमेंट स्टेज जो आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस है ये बहुत ही अच्छे तरीके से लेवरेज करती है दोस्तों इनका जो फिन यूनिवर्स है स्ट्रॉन्ग अंडर राइटिंग के थ्रू, जिसमें केवाईसी इंटीग्रेटेड है दोस्तों और ब्यूल एनालिटिक्स फ्रॉड चेक किए जाते हैं, इनबिल्ट टेक है एंड लीगल और 6 से ज़्यादा इंटीग्रेटेड वेरिफिकेशन दोस्तों। और कलेक्शन फ्रंट में बात करें इसने बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ किया है प्री डिलिंक्वेंसी मॉडल फॉर बाउंस प्रेडिक्शन, ठीक है। देखिए एक मॉडल होता है जहाँ पे ये बाउंस किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है कि भैया क्या ये गड़बड़ तो नहीं कर देगा, ठीक है, ये कस्टमर जो है हमारा कहीं पैसा तो नहीं डुबा देगा। आप देखें a flow prediction model for stage 2 loan and early warning signal on the portfolio like NBFC housing finance company also target double its AUM over next year, ठीक है। अब देखिए जहां NBFC कह रही है 3 साल में हम डबल हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, ये भी यही कह रहे हैं कि भैया हम 3 साल में हम भी डबल हो जाएंगे हाउसिंग फाइनेंस वाले, यानी एक और जो ब्रांच है वो कह रही है आने वाले समय बिजनेस अच्छा होगा, ठीक है। देखिए एएमसी बिजनेस में उतना ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि एएमसी बिजनेस यार सबको पता है बाजार अच्छा रहेगा ये अच्छे रहेंगे, बाजार खराब होगा ये भी खराब होंगे, तो यहाँ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे देखें हाई डिजिटल अडॉप्टेशन अक्रॉस द कस्टमर,
इनका जो एयूएम है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, वो लगभग 820 बिलियन रुपीस है, जिसमें जो यूलिप का मिक्स है वो अप्रोक्सीमेट 79% है, ठीक है। और एंड 13 पर मंथ की परसिस्टेंस ऑफ 87% है दोस्तों, विच इज ग्रेट। कंपनी ने अडॉप्ट किया दोस्तों अ 4 pronged स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी उनकी, जिसमें क्या है, सबसे पहला एनकम्पसिंग, एक डीप फोकस रहेगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, प्रोडक्शन इनोवेशन में लगातार कॉन्टिन्यूशन है, और एक कॉन्सेंट्रेटेड इफेक्ट ऑन वैल्यू एसेशन एंड अ कमिटमेंट टू एनहांस कस्टमर स्टिकनेस थ्रू इंप्रूवमेंट इन परसिस्टेंसी एंड रिटेंशन। देखिए लाइफ इंश्योरेंस जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस में अच्छी चीज़ आप ये कह सकते हैं कि भैया एक बार ग्राहक आएगा तो काफ़ी लंबे समय तक हमेशा जुड़ा रहेगा, और जुड़े रहे इसके लिए आपको बहुत अच्छी सर्विस देनी पड़ती है और बहुत कुछ चीज़ें रहती हैं, तो कंपनी उसे में ध्यान दे रही है। अब हम एक एक करके और टॉपिक में जाएं, जो ये कि देखिए कुछ चीज़ें कागज़ में लिखना अलग होता है, असल में असल होती हैं, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि आने वाले समय में इनका लाइफ इंश्योरेंस और स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको कंपनी लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित है, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि भैया हेल्थ इंश्योरेंस से Q4 में काफ़ी अच्छा पैसा आते हुए आपको दिखाई देगा। आप देखें, फॉर प्रोस्पेक्टिंग ABSLI लेवरेज इट्स सेल्स बडी ऐप। जी हाँ, आदित्य बिल्डर के पास एक सेल्स बडी ऐप है जो एक हाइपर पर्सनलाइज प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन है दोस्तों, व्हाट्सअप मार्केटिंग कंटेंट, प्रोडक्ट गाइडेंस फॉर एडवाइजर और मार्केटिंग कोलैटरल एट द लिंक ऑफ अ क्लिक ऑफ अ बटन। और मैं आपको बताऊं, ये जो सेल्स बडी करके जो ऐप है वो नो डाउट बहुत अच्छा है यार। मतलब एक बार अगर आप वाकई से आपको कुछ काम है इसके रिलेटेड, तो आपको एक बार ज़रूर वहाँ पे उस ऐप को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। आगे हैं, देखिए हेल्थ इंश्योरेंस है, और हेल्थ इंश्योरेंस मुझे लगता है आने वाले समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। अब देखिए यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि भाई हम जो है, इट कंडक्ट्स अ डेटा ड्रिवन हेल्थ रिस्क सेटिस्फैक्शन एंड प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक वेलबींग स्कोर टू द कस्टमर। इट लेवरेजेस 40 से भी ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म में है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू ओला, फोनपे, मेक माई ट्रिप, प्रैक्टो, फार्मेसी और पॉलिसी बाजार फॉर कस्टमर एक्विजिशन और ऑन बोर्डिंग। यानी इतने ज़्यादा अलग अलग प्लेटफॉर्म से कंपनी काम कर रही है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे आप पाएंगे दैट अभी इज द फर्स्ट साही प्लेयर टू प्रोवाइड टू एंड टू एंड क्लेम जर्नी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। ये आप कह सकते हैं एक चीज़ है जो एंड टू एंड क्लेम आपको व्हाट्सएप जर्नी के थ्रू कर सकता है, एंड एक्टिवली एंगेजेस इन क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग और डिजिटल इनोवेशन, रीचिंग एट 83% एज December 23। तो भाई देखिए आपको ना एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि आदित्य बिरला जो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, वह टेक्नोलॉजी का, AI का, एनालिटिक्स का, मशीन लर्निंग का, ठीक है। और जिस प्रकार की ओवरऑल इनके पास सिनर्जी है, आदित्य बिरला फैशन, तमाम चीज़ें हैं कि भैया कोई फ्रॉड तो है नहीं है, तमाम चीज़ों का चेक जो सबसे ज़्यादा कंपनी कर रही है वो है, फोकस कर रही है, वो है भाई साहब AI के थ्रू, ठीक है। हाँ, अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, मैं आपको ये भी जोड़ दूँ कि जब बात आती है बड़े कॉर्पोरेट चीज़ों की तो कंपनी 1-on-1 की चर्चा करने की कोशिश करती है, ठीक है, विच इज़ ग्रेट। और कंपनी जिस तरह फोकस अपना सिक्योर्ड बिजनेस में ज़्यादा करना चाह रही है लोन में, ये अपने आप में फिनोमिनल है, ठीक है। ABC इकोसिस्टम के थ्रू एनर्जिंग कर रही है, विच इज़ ग्रेट, ठीक है। आप कहते हैं इंटर ऑपरेबल कस्टमर फेसिंग प्लेटफॉर्म ड्राइव स्ट्रेटजी, ये चीज़ें हैं। ABCD ऐप कंपनी के बाद D2C प्लेटफॉर्म फॉर कस्टमर दोस्तों यहाँ पे भी है, ये तमाम चीज़ें हैं। मैं इसको इसीलिए ज़्यादा यहाँ पार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें पढ़ने में अच्छी है कि भैया AB कैपिटल ने ABCD एप्लीकेशन लॉन्च की, इट्स ओके। और हमको इस बारे में चर्चा करना कि भैया यहाँ ये होगा, ये ज़रूरी नहीं है। आप देखें पेमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। The payment should be emitted in the ABCD application, which would include various payment modes such as card, UPI, net banking, world and affordability, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें अच्छी हैं कि भाई आप एक ही जगह जाकर पेमेंट कर सकते हो, लेकिन जो मेन चीज़ मुझे यहाँ पे चर्चा करनी है वो है, पता है आपको, वो है ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उद्योग प्लस। मैं आपको बता दूँ ये AB कैपिटल के मेक इट और ब्रेक इट हो सकता है। अगर ये जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं ना इनके उद्योग प्लस की, ये अगर आने वाले समय इस तरह बढ़ती हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव संकेत, एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। देखिए ये एक B2B प्लेटफॉर्म है दोस्तों, बिजनेस प्लेटफॉर्म है, MSMEs यानी मीडियम स्मॉल कैप बिजनेस के एंटरप्राइज के लिए किया गया है, जो एक कंप्लीट सूट ऑफ फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है अपने ग्राहक को दोस्तों, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे उद्योग प्लस जो है दोस्तों,
ये अपना जो बिजनेस है लगातार बढ़ाते जा रहा है, बिजनेस सपोर्ट विद करंट अकाउंट सॉफ्टवेयर एचआरएम और पेरोल सर्विस में। ऑल्सो इनहेंस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी थ्रू नेटवर्किंग, ऑनलाइन डिस्कवरी और नॉलेज सीरीज के थ्रू। यानी आप कहते हैं तमाम तरह से कंपनी तैयार है और तमाम तरह से के जो चैनल्स उसके इस्तेमाल कर रही है कस्टमर एक्वायर करने के लिए। बिजनेस लैंडिंग में अगर चर्चा करें, देखें ये पेपरलेस अनसिक्योर्ड, याद रखिए इस वर्ड को, पेपरलेस अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, ये लगभग 1 मिलियन रुपीस तक आपको देती है, यानी 10 लाख रुपए तक आपको मिलता है। और इंस्टेंट लोन आपको लगभग 2000 के यानी 2 लाख रुपए तक आपको मिल जाएगा दोस्तों, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, यानी कि 2 लाख रुपए तुरंत और बिजनेस लोन अप टू 10 लाख रुपीस आपको मिल जाएगा। ऑल्सो एड इन डिस्कवरिंग सिक्योर्ड लैंडिंग ऑप्शन, और इसके कारण एक सिक्योर्ड लैंडिंग ऑप्शन भी आपको मिलता है यहाँ पे। ठीक है, नाउ सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, इट फैसिलिटेट्स इंस्टेंट डीलर ऑनबोर्डिंग फॉर चैनल एंड वेंडर फाइनेंसिंग विद प्री अप्रूव्ड लिमिट। जी हाँ भाई साहब, कोई झंझट नहीं, चेक करो आप प्री अप्रूव में आते हो कि नहीं आते हो, तुरंत खड़ाक से आपको पैसा मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, 1 सेकेंड, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स, इट ऑफर इंटीग्रेटेड इंश्योरेंस सोल्यूशन अलॉन्ग विथ लोन ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको लोन तो मिलेगा ही, उसके साथ आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस कवरिंग म्यूचुअल फंड्स, डीमैट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अलॉन्ग विथ कॉर्पोरेट इंश्योरेंस सॉल्यूशन। यानी जैसे मैंने पहले कहा, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल। आप देखें यहां पे आगे आप पाएंगे द रोल आउट ऑफ उद्योग प्लस विल ब्रॉडन द स्कोप ऑफ द मार्केट फॉर लार्जर बिजनेस लोन, कैटर टू डाइवर्स कस्टमर रिक्वायरमेंट थ्रू सिक्योर्ड लैंडिंग एंड डेवलप्ड टेलर्ड। ठीक है, देखिए यानी आने वाले समय में आपको ये लार्ज बिजनेस लोन भी दे के दिखाई देंगे, और भी कोई एरिना जहाँ पे बिजनेस होता है वहाँ पे आपको करते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल आप देखे होंगे कि जो AB कैपिटल है वहाँ पर जो चीज़ें भी बहुत अच्छी लग रही हैं, बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, जो फाइनेंस रिलेटेड कंपनी होती है, जो फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं, उसमें अगर आप निवेश कर रहे हैं, एक चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा, ये चलते भी उतना तेज है, ये गिरते भी उतना तेज है। कब कहाँ चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं हमको नहीं पता रहता है, इसीलिए इन्वेस्ट हो रहे हैं, बट हर एक क्वार्टर में आपको इन स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, आपको इन स्टॉक को ज़रूर देखना चाहिए कि भाई ये मेरे लायक है या नहीं है दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।